तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी आपकी। आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कवर करने वाला है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। तो इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये पीपीटी थोड़ा सा कुछ इशू आ गया, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रही है, लेकिन आप काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे और अच्छी से लेके आएँ। तो इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड range in severity from mild flexion extension, whiplash injury to complete transaction of cord with permanent quadriplegia. A spinal cord injury is a damage to the spinal cord that causes temporary or permanent change in its function. यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इंजरी हो तो उसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोलते हैं। इंसिडेंस रेट क्या है? अबाउट 2 लाख पीपल विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आर लिविंग इन द यूएस एंड एस्टिमेटेड 12,000 to 14,000 new injuries occur each year. Spinal cord injury occurs more often in males 82% than in females 18%. ये देख सकते हैं। कॉजेस इसके क्या है? मोटर व्हीकल क्रैशेस, वायलेंस रिलेटेड इंजरी, फॉल, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी, नॉन ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस विथ माइलोपैथी, osteoporosis causing vertebral compression fracture, tumor both infiltrative and compressive, vascular disease usually infection और hemorrhage। रिस्क फैक्टर इसके हैं एज, जेंडर, अल्कोहल, ड्रग यूज। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के क्या टाइप्स हैं? तो सबसे पहले है फ्लेक्सर रोटेशन डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर डिसलोकेशन इंजरी। द मोस्ट कॉमन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज फ्लेक्शन इंजरी। रप्चर ऑफ पोस्टीरियर लिगामेंट्स रिजल्ट इन फॉरवर्ड डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रा। Nutrient blood vessel may be damaged leading to the ischemia of the spinal cord. The most involved vertebra are C5, C6 and T12-11. दूसरा टाइप है इसका हाइपर एक्सटेंशन इंजरी। इन हाइपर एक्सटेंशन इंजरी द एंटीरियर लिगामेंट इज रप्चर्ड विथ फ्रैक्चर ऑफ पोस्टीरियर एलिमेंट्स ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। यानी कि हमारे जो एंटीरियर लिगामेंट है वो रप्चर हो जाएगा, उसके साथ पोस्टीरियर एलिमेंट जो वर्टिब्रल बॉडी की रहती है वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। देन कंप्रेशन इंजरी में देख लेते हैं। इन कंप्रेशन इंजरी द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट फ्रैक्चर्स द वर्टिब्रा एंड द फ्रेगमेंट कंप्रेस द कॉर्ड। द मोस्ट कॉमन रीजन आर लंबर एंड लोअर थोरैसिक वर्टिब्रा। यूनिक सर्वाइकल इंजरीज में देख लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इज यूनिक टू द सर्वाइकल स्पाइन। सबसे पहला है फ्रैक्चर ऑफ ओडोंटॉइड प्रोसेस, यानी कि द सुपीरियर प्रोजेक्शन ऑफ फीटू में बी इंटैक्ट विथ और विदाउट मूवमेंट द इंट्रैपमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। Hangman fracture is a bilateral fracture through the radicals of fetu separating the posterior element from the body of the vertebra. The Jefferson fracture involves bursting of the ring of cervical vertebra. The spinal canal is usually widened. Sign and symptom देख लेते हैं। changes in reflexes, muscle spasm, autonomic dysreflexia, clinical syndrome causing partial paralysis, spinal shock। चेंजेस इन रिफ्लेक्सेस में देख लेते हैं। रिफ्लेक्स आर absent in early spinal cord injury because of spinal shock. After spinal shock subsides, some body function may return of reflexes. Nervous system lesion may produce a type of defective urinary bladder function known as neurogenic bladder. Reflex bladder or reflex ejaculation in paralyzed men. मसल स्पाज्म में देख लेते हैं। ट्रॉमेटिक कंप्लीट ट्रांसफर स्पाइनल कॉर्ड लीजन, इंटेंस और पेनफुल मसल स्पाज्म ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, आल्सो known as autonomic hyperreflexia, a life-threatening syndrome caused by multiple spinal cord autonomic response discharge simultaneously characterized by bowel and bladder distension, spasm pain, excessive rectal stimulation and uterine contraction. This syndrome is commonly observed in patients with above T6 level injury. ये है कुछ क्लिनिक सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम या 5 कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम होता है, फिर ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, कोनस मेडुलरी सिंड्रोम, स्पाइनल शॉक। इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? तो MRI, CT स्कैन, स्पाइन एक्सरे। और मैनेजमेंट में इसका है इनिशियल केयर मस्ट बी ए रैपिड असेसमेंट, इमोबिलाइजेशन, इंटरेक्शन, स्टेबलाइजेशन और कंट्रोल ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी एंड ट्रांसपोर्टेशन टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटी। एट द सीन ऑफ इंजरी द पेशेंट मस्ट बी mobilized on a spinal board with head and neck in a neutral position to prevent an incomplete injury from becoming complete.
If possible, at least 4 people should slide the patient carefully onto a board for transfer to the hospital. During treatment in the emergency and X-ray department, the patient is kept on the transfer board. The patient must always be maintained in an extended position. No part of the body should be twisted or turned, nor should the patient be allowed to sit. Once the extent of injury has been determined, the patient may be placed on a rotating bed or in a cervical collar. अब आता है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट फेज। तो वाइटल फंक्शन में करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, रेस्पिरेटरी चेक करेंगे, ईवीजी टेस्ट चेक करेंगे और काइनेटिक बेड पर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि प्रेशर का रिस्क कम हो। और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में देखते हैं वैसो एक्टिव एजेंट्स, शॉर्ट टर्म हाई डोज मेथिल प्रेडनिसोन थेरेपी देंगे, न्यूरोपेप्टाइड एंड थायरोट्रोपिन देंगे, लॉन्ग टर्म फार्माकोलॉजिक थेरेपी देंगे। इसमें यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, एंटीकोगुलेंट्स, लैक्जेटिव एंड एंटी स्पाज्मोटिक्स रहेगा। स्केलेटल फ्रैक्चर रिडक्शन एंड ट्रैक्शन में देखते हैं सर्वाइकल फ्रैक्चर आर डिड्यूस्ड एंड द सर्वाइकल स्पाइन इज अलाइंड विथ सम फॉर्म ऑफ स्केलेटल traction such as skeletal tongue or calipers or with use of halo device. Skeletal tongues involve fixation in the skull. Grendel valve tongues require no pre-drilled holes in the skulls. ये सर्वाइकल ट्रैक्शन है। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखते हैं लैमिनेक्टोमी देखते हैं। लैमिनेक्टोमी करेंगे, एक्सफिजन ऑफ द पोस्टीरियर एग एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ ए वर्टिब्रा। सर्जिकल डेब्रिडेमेंट करेंगे जिसमें बोनी फ्रेगमेंट्स और पेनेट्रेटिंग इंजरीज होगा। Stabilization by surgical fusion can be done by insertion of metal plates and screw or use of bone grafts along in combination. नर्सिंग केयर प्लान हम किस पे बना सकते हैं? रिस्क फॉर हाइपोटेंशन, इम्पेयर्ड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन, रिस्क फॉर एस्पिरेशन और इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू।